कुछ दिन पहले दीपिका मालदीव गई थी, वहां जाकर के बच तो गई, लेकिन वहां से आने के बाद जब वो बेंगलोर जाती है तो फंस जाती है। लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्या हुआ है ऐसा जिससे कि बेंगलोर जाने के बाद दीपिका फंस गई हैं, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद ये भी बता दें कि एक बहुत बड़े डायरेक्टर को क्यों बहुत ज़्यादा अफसोस है सुशांत को लेकर के, वो भी बात करेंगे। और उस पर से एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि एक पुलिस वाला किस तरह से उस इंसान को डंडे से मार मार के भगा रहा है, उसको गिरफ्तार कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में। और उस वायरल वीडियो को भी दिखाएंगे वीडियो के एंड में, इसलिए इस वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, फिल्म मेकर को आप जानते होंगे, शेखर कपूर, जो कि बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं। और इस बारे में भी आप जानते होंगे कि वो एसएसआर को लेकर के एक बहुत बड़ी फिल्म बनाना चाहते थे, जिस पर से कि यश राज से उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन था। और जो फिल्म थी वो पानी थी। जब बातें पता चली कि इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है और जिस तरह से एसएसआर को पूरे प्रोडक्शन हाउस से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था, तो एसएसआर को सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई थी कि इस फिल्म को बनाने के लिए हमने कितनी मेहनत करी। और शेखर कपूर भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे एसएसआर को लेकर के, उनके कैरेक्टर को लेकर के। जब ये बातें पता चली कि तुम अब फिट नहीं हो, इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा है, तब एसएसआर को जब पता चला कि ये फिल्म पूरी तरह से कैंसिल हो चुकी है, तब शेखर कपूर जब ये बातें बताते हैं एसएसआर को कि अब इस फिल्म का हो सकता है कि अब बनना नामुमकिन हो, तो एसएसआर कंधे पर सिर रख करके शेखर कपूर के काफ़ी ज़्यादा रोने लगे थे। वो ये बताने लगे थे कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैं इस फिल्म को करना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने इस फिल्म पे और मेरे सपने पे पानी फेर दिया। लेकिन अफसोस यहाँ पे जाहिर करी है फिर से एक बार शेखर कपूर ने कि सुशांत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर था, बहुत ही भावनात्मक इंसान था। वो किसी भी काम को करता था तो पूरे दिल दिमाग से और ईमानदारी से करता था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि इस फिल्म को पूरी तरह से बैन कर दी गई है बजट की वजह से लेकर के, या फिर क्या इंटरनली प्रॉब्लम है, ये तो शेखर कपूर को भी पता नहीं चला। लेकिन जिस तरह से एसएसआर रो रहे थे इस चीज को लेकर के, काफी ज्यादा भावुक हो चुके थे शेखर कपूर। और आज उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा कि मुझे जिंदगी का सबसे अगर अफसोस और सबसे अगर बुरा पल मेरे लिए था तो वही पल था जब एसएसआर मेरे कंधे पे सिर रख करके रो रहा था। यानी वो इंसान, इतना ज्यादा पछतावा उसकी जिंदगी में हो रही थी, वो सोच रहा था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हाथ से कैसे चला गया, इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, इतनी लगन से। शेखर कपूर ने आगे ये भी कहा कि इस फिल्म को अगर मैं भविष्य में बनाने की सोचता भी हूं और अगर एसएसआर के जगह पे किसी भी एक्टर को लेने के लिए सोचता भी हूं, तो मुझे नहीं लगता कि एसएसआर जैसा कर्मठ, बुद्धिमान और फिजिक्स की इतनी ज़्यादा नॉलेज और पूरे ब्रह्मांड की इतनी ज़्यादा रुझान और साइंटिफिक चीज़ों पे ज़्यादा उसके बारे में सोचने और उसके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला इंसान शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई होगा। मतलब उन्होंने पूरी तरह से ये कहा कि उसके जैसा टैलेंटेड शायद ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई होगा जो एसएसआर की तरह नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यानी इस प्रोजेक्ट के लिए, पानी जो प्रोजेक्ट थे उनकी फिल्म, उस पर से पूरी तरह से एसएसआर ही उसमें फिट बैठते थे। एसएसआर के लिए ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो हमेशा ड्रीम की बातें किया करते थे। वो कहते थे कि ये फिल्म मेरे ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट है। और आपको बता दें कि शेखर कपूर को जब बातें पता चली कि एसएसआर इस दुनिया में नहीं है, तो वो मुंबई में नहीं थे, वो बाहर से ही मुंबई पुलिस को उन्होंने सारी बयान दी कि किस तरह से एसएसआर के साथ हुआ था। यानी उसको किस तरह से ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया था, किस तरह से प्रोड्यूसर ये कहने लगा कि ये आउट ऑफ बजट है, ये फिल्म बहुत ज़्यादा बजट से हाई है। यानी अगर बजट है, बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको शुरू में ही सोचनी चाहिए थी। जब फिल्म में पूरे एसएसआर को जब पूरी बैन कर दी जा रही थी हर फिल्म इंडस्ट्री से, प्रोडक्शन हाउस से, तभी इस फिल्म को क्यों बैन करा गया, क्यों इस फिल्म को कहा गया कि ये प्रोजेक्ट अब बंद होने वाली है, इसका बजट बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये कहीं ना कहीं एक शक को निशाना देती है कि इसमें कहीं ना कहीं एसएसआर के साथ कॉन्स्पिरेसी करी गई है। शेखर कपूर ने आगे ये भी कहा कि जब भी एसएसआर मुझसे मिलता था, जब भी इस विषय में हमारी बात होती थी, तो वो हमेशा एक्साइटेड रहता था। वो हमेशा पूछता था कि इसके बारे में क्या करूं, ये कैसी है, ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाई जाए। अपने हमेशा कैरेक्टर को लेकर के बातें किया करते थे कि मेरा कैरेक्टर इसमें
किस तरह का हो। वो हमेशा क्रिएटिव करने की कोशिश करते थे कि जो मेरा कैरेक्टर हो वो बिल्कुल अलग हो, और उस पर वो रिसर्च किया करते थे। उसके लिए वो पूरी थीम पे काम किया करते थे और हमेशा शेखर कपूर से पूछा करते थे। तो शेखर कपूर ने यही कहा कि उसके अंदर मैं जो लगन और जो पैशन देखा हूँ, शायद आज के डेट में कोई भी बड़ा से बड़ा इंटरटेनर के अंदर वो चीज़ें नहीं है। एक रुझान था। और इस पर अनुपम खेर ने भी कहा था, जब MS धोनी की जब फिल्म की शूट हो रही थी तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि अनुपम खेर ने कही थी कि SSR हमेशा उस कैरेक्टर में डूबने की कोशिश करता है और उस कैरेक्टर को पूरी तरह से पकड़ने की कोशिश करता है जो उस कैरेक्टर को वो कर रहा है। दूसरी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है दीपिका पादुकोण को लेकर के, कि कुछ दिन पहले दीपिका पादुकोण मालदीव जाती हैं, वहां जाकर के बच तो जाती हैं लेकिन बैंगलोर आने के बाद फंस गई हैं। क्यों, बताएंगे आपको इस वीडियो में। कि बहुत सारे लोग इंटरटेनर जो भी थे बड़े बड़े, चाहे वो रणवीर सिंह हो, रणवीर कपूर हो, आलिया भट्ट, सारा अली खान, चाहे जानवी कपूर, सारे लोग मालदीव जा रहे थे। और मालदीव जाने के बाद जब वहाँ की गवर्नमेंट ये कही कि भैया अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, अभी स्थिति खराब है, पूरी बैन कर दी गई, इंडिया से जो भी आ रहा है इसको यहाँ से भगाओ, तो सारे लोग भागते हैं और अपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे पोस्ट करते हैं कि प्लीज़ सेफ स्टे होम, कोरोना से बचे, बहुत लंबी चौड़ी पोस्ट करने लगते हैं। लेकिन जो वायदा सामने ये आ रहा है अभी कि दीपिका पादुकोण बैंगलोर जाती हैं अपनी फैमिली से मिलने वहाँ पे, तो आपको बता दें कि उनके पिता, माता और उनकी बहन तीनों कोरोना पॉजिटिव थीं, और उस बीच में ये भी जाती हैं और ये भी कोविड पॉजिटिव हो जाती हैं। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऐसी स्थिति में इन लोगों को जाने की वहाँ ज़रूरत कैसे पड़ गई, ये लोग जा क्यों रहे हैं जब ये जान रहे हैं कि वहाँ कोरोना पॉजिटिव है हमारी फैमिली, या फिर अभी घर से निकलना अभी पूरी तरह से बैन करी हुई है महाराष्ट्र में, तो इन लोग कौन सी टिकट कटा करके जाते हैं, कहीं भी जा रहे हैं। तो पूरी तरह से अभी जो स्थिति है महाराष्ट्र की या पूरे देश भर की, दुनिया भर की, वो पूरी तरह से एक शोचनीय है और पूरी तरह से गंभीरतापूर्वक है। और ऐसी स्थिति में ये बेंगलोर गई और वहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं। इसमें अपने आप में एक बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है कि आने वाले समय में हो सकता है कि मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर रणवीर सिंह का कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। दोस्तों, दीपिका पादुकोण के जिस तरह से अभी ऐसी वारदात हुई है, कोरोना पॉजिटिव वो जिस तरह से पाए गए हैं, इससे एक बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री वालों को, और पूरे महाराष्ट्र में जिस तरह से जो लापरवाही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अभी जितना ज़्यादा हो सके घर में सुरक्षित रहना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए, मास्क लगा करके बाहर निकलना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी निकलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अभी क्या कोरोना में शूटिंग बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा शूटिंग ज़रूरी है। अभी कुछ दिन अगर हम नहीं करेंगे तो अगर हमारी ज़िंदगी रहेगी तो कितनी ज़्यादा शूट कर लेंगे अपनी ज़िंदगी में। लेकिन जिस तरह से इतनी लापरवाही करी जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही सोचनीय और शर्मनाक बात है। दोस्तों, ये वीडियो जोधपुर की है। एक इंसान बिना मतलब के, बिना मास्क के सड़क पे निकल जाता है, तो जिस कारण से पुलिस कैसे दौड़ा दौड़ा के उस इंसान को जिप्सी में बैठाती है और बहुत अच्छा काम करती है। और ऐसा ही पुलिस को करना चाहिए अभी फिलहाल, कि आप बिना मास्क के सड़कों पे घूम रहे हैं बिना काम के, और जब कोरोना हो जाता है तो कहते हैं कि सरकार गलत है, पुलिस गलत है, डॉक्टर गलत है। तो ये सब कहना पहले बंद कीजिए। आप लोग पिछले साल पूरी तरह से सीरियस नहीं हुए, जिस कारण से इस साल पूरी तरह से कोरोना बढ़ चुका है। पहले इस वायरल वीडियो को देखिए। पता नहीं लॉकडाउन लगा हुआ है। दोस्तों, इस वायरल वीडियो को देखने के बाद क्या आपको लगा कि सच में इस इंसान की गलती है बिना मतलब के सड़क पे जो निकलना? क्या अपने आप में एक शर्मनाक बात नहीं है? उसी तरह से आप बताइए कि जिस तरह से शेखर कपूर ने, फिल्म मेकर ने जो SSR के लिए जो अपनी बातें कहीं, उस पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और दीपिका पादुकोण जिस तरह से बेंगलोर में जाके कोरोना पॉजिटिव हो जाती हैं लापरवाही की वजह से, उस पर भी अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। हालांकि इन सारे मुद्दों पर आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या विचार है, अपनी विचार भी जरूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए बस इतना ही।